हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अब आपको जर्नल एंट्रीज वैसे आ चुकी हैं। अभी मैं आपके साथ में कुछ एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करूँगा। कोशिश ये रहेगी कि आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊपर हमारी सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी जर्नल एंट्रीज। हमारे 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड particulars, third ledger folio, fourth amount for debit, and fifth amount for credit। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2016 जनवरी 1st, सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। जैसे कि मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, मैं फिर आपसे एक बार ये बता देता हूं। दो चीजें हैं, एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेस है। बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में। अब हम बात करते हैं, हम जो जर्नल एंट्री से पास आउट कर रहे हैं, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं। इसीलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके तब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। हमें देखना है बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए हम एंट्री पास आउट करेंगे। तो यहां बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट करा है तो पैसा बिजनेस में आया है। अब अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें कैश इन्वेस्ट होता था। यहां पर उसने जो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा है वो बैंक में डाल दिया है एक ही बारी में। तो यहां पर कैश अकाउंट की जगह हम बैंक शो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसने बैंक में पैसा इन्वेस्ट करा था ₹60,000। डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट है जनवरी 2nd, ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय मींस ऑफ ए चेक ₹24,000। गुड्स परचेज करें। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, जनवरी 2nd, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर हम बात करें कि हमने नकद खरीदा है या उधार खरीदा है। नकद में खरीदा होता है तो टू कैश अकाउंट, उधार खरीदा होता है तो पार्टी का नाम आ जाता है जिससे हमने उधार खरीदा है। यहां पर हमने नकद खरीदा है तब भी दो बातें हैं, हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं या बैंक के चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है, चेक से पेमेंट करी है, तो पैसा जाएगा बैंक से, दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,000। being goods purchased, खाली इतना भी लिख सकते थे, being goods purchased by check। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई है। नेक्स्ट हम बात करें जनवरी 3rd, सोल्ड टू विशाल एंड कंपनी ₹6700। अब हमने एक विशाल एंड कंपनी को सेल करी है जनवरी 3rd। सबसे पहले पार्टी जिनको हमने सेल करी है विशाल एंड कंपनी डेबिट। गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट और सेल्स करते हैं तो टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हमने गुड्स सोल्ड करे हैं ₹6700 के।
जनवरी 3 के बाद नेक्स्ट है जनवरी 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,900। कैश में सेल करिए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें कैश में रिसीव हो गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड 10,900। हमारे पास दो तरीके हैं सेल्स के, या तो हमारी सेल्स कैश होगी या उधार होगी। नेक्स्ट जनवरी 5, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश ₹3,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस होंगे जनवरी 5, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹3,000, being expenses paid। नेक्स्ट जनवरी 6, कैश सेंट टू बैंक ₹15,000। अब देखो दुकान पर जितनी भी सेल्स वगैरह हो रही होती है, जितना भी जो पैसा आ रहा होता है, उस सारे पैसे को क्या करा जाता है, बैंक भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो कैश सेंट टू बैंक ₹15,000। अब दुकान पर पैसा रखा हुआ था तो उसको बैंक भेजा है, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से क्या गया, कैश आया क्या, कुछ भी नहीं, तो ये किसके पास गया है, रिसीवर कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, बीइंग कैश डिपॉजिटेड या फिर बीइंग कैश सेंट टू बैंक। जनवरी 7, रिसीव चेक फ्रॉम विशाल एंड कंपनी ₹6,500, डिस्काउंट अलाउड ₹200। अब अगर हम बात करें, हमने विशाल एंड कंपनी को सेल्स करी थी, यस मैं आपको दिखा देता हूं, यस 3 जनवरी को विशाल एंड कंपनी टू सेल ₹6,700। अब बात आती है कि जब हमने सेल्स करी थी तो पेमेंट की, यस आज वो हमें 7 तारीख को पैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने हमें चेक दिया है कितने का, ₹6,500 का, और उस पर जो हमें डिस्काउंट मिला है वो कितने का है, ₹200। सॉरी, हमने जो डिस्काउंट अलाउ करा है उनको ₹200 का, ठीक है। अब एक्चुअली क्या चीज है कि हमने विशाल से कहा होगा कि भाई हमने तुम्हें जो गुड्स दिए थे ₹6,700 की पेमेंट करा दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, कितने देने हैं, हमने कहा भाई 6,700, कह रहे हैं कि जी डिस्काउंट दो कुछ, हमने कहा चलो जी 200 का डिस्काउंट है, तो उन्होंने हमें 6,500 का चेक दे दिया है। तो जस्ट बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया है या नुकसान कह सकते हैं हम। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विशाल एंड कंपनी। हमने विशाल एंड कंपनी को जो सेल करी थी वो 6,700 की करी थी, ₹200 का डिस्काउंट, तो बाकी जो हमें चेक रिसीव हुआ है वो ₹6,500 का। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है जनवरी 8, पेड वेजेस इन कैश ₹1,000।
अब जनवरी 8 वेजेस पे करी हैं, एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, being wages paid. Again January 8 paid for office furniture and fittings by check. अब हमने ऑफिस फर्नीचर की और फिटिंग्स की पेमेंट करी है, यानी हमने ऑफिस का फर्नीचर एंड फिटिंग्स खरीदी हैं जनवरी 8। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी होता है, और पेमेंट हमने चेक से करी है तो टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेमेंट पेड फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग्स ₹4000। जनवरी 8 के बाद नेक्स्ट है जनवरी 9 बॉट गुड्स फ्रॉम करुणेश एंड ब्रदर्स। अब हमने गुड्स खरीदे हैं और 10,600 के करुणेश एंड ब्रदर्स से। जनवरी 9 जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, किन से खरीदे हैं? टू करुणेश एंड ब्रदर्स। बीइंग गुड्स परचेज्ड 10,600। नाइन्थ के बाद 10th को सोल्ड टू महेंद्र 18,700। 10th को हमने सेल करी है, महेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने यहां पर सेल करी है 18,700। नेक्स्ट जनवरी 10th के बाद जनवरी 11th रिटर्न गुड्स टू करुणेश एंड ब्रदर्स ₹1500। अगर हम बात करें, हमने करुणेश एंड ब्रदर्स से गुड्स खरीदे थे, अब उस गुड्स में हो सकता है कुछ डिफेक्टेड निकल गए हो, या फिर एज पर ऑर्डर नहीं आया गुड्स, एज पर क्वालिटी ऑर्डर क्वालिटी नहीं है या कुछ है, तो हमने कुछ सामान उनको वापस कर दिया है। डेबिट द रिसीवर करुणेश एंड ब्रदर्स डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रहे हैं जो हमने परचेज करे थे वो वापस हैं, तो टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स परचेज्ड व रिटर्न 1500। जनवरी 11 के बाद में नेक्स्ट है जनवरी 12 सेंड चेक टू करुणेश एंड ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट 9,000। हमने करुणेश एंड ब्रदर्स को चेक भेजा है फाइनल सेटलमेंट में। जरा इस एंट्री को ध्यान से देखना, डेबिट द रिसीवर, हमने इन्हें पेमेंट करनी है करुणेश एंड ब्रदर्स डेबिट, और हमने इन्हें
फुल एंड फाइनल पेमेंट में चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट। डेफिनेटली जब भी ये लिखा है ना फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी तो कुछ तो हमने कम पेमेंट करी है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बीइंग पेमेंट पेड टू करुणेश एंड ब्रदर्स। एक्चुअली हमने करुणेश एंड ब्रदर्स से गुड्स खरीदे थे 10,600 के, और इस 10,600 में से हमने उन्हें 1,500 का वापस भी कर दिया। ये देखिए 10,600 के खरीदे थे, 1,500 का वापस कर दिया। तो अब हमने उन्हें जो पैसा देना है वो है ₹9100। जो बैलेंस बच गया वो हैगा 9100, और हम उन्हें चेक दे रहे हैं। वो हमारे पास आए कि लाओ जी हमारे कुछ जो पैसे हैं वो हिसाब कर लो। हमने हिसाब बनाया 9100, हमने उन्हें चेक बना कर दिया 9,000 का। यानी अंडरस्टूड है कि जो 100 रुपीज हमने कम दिया है, और जबकि फाइनल सेटलमेंट हो गया है, फाइनल सेटलमेंट भी हो गया है, तो इट मींस ये 100 रुपीज का जो है ये क्या था, हमने डिस्काउंट उनसे ले लिया, रिसीव करा है। नेक्स्ट है जनवरी 14th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4900। जनवरी 14 पैसा रिसीव करा, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ₹4900। सेल करिए, पैसा रिसीव हो गया है। फाइव कॉलम्स हमारे होनी चाहिए। अमाउंट क्रेडिट वाला है, ये अमाउंट डेबिट वाला है, ये लेजर फोलियो है, एंड दिस वन फॉर डेट। जनवरी 14 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट है अब हमारा अगेन जनवरी 14 पेड इनटू बैंक। फिर से हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करके आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹4,000। 4,000 रुपये ये बैंक में डिपॉजिट करे हैं। नेक्स्ट है जनवरी 15 ड्यू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। जनवरी 15 अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है ऑफिस से, दैट मीन्स कैश में लिया है। पर्सनल यूज के लिए हम लिखते हैं क्या चीज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा लिया है तो टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश withdrawn by the proprietor for personal use ₹500। जनवरी 15 के बाद जनवरी 30 बैंक चार्ज इंटरेस्ट। जनवरी 30 अब देखो दो चीजें हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता भी है और बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता भी है। अगर हमने बैंक से कुछ पैसा एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रखा है, बैंक से कोई लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट है, कुछ भी है, तो बैंक हमसे चार्ज करता है।
अदरवाइज बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है। यहां क्लियरली मेंशन है बैंक चार्ज इंटरेस्ट, यानी बैंक ने हमसे लिया है, तो दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस होंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। being interest charged by bank ₹200। इसे हम बैंक इंटरेस्ट भी लिख सकते थे। अगेन January 30 पेड कैश फॉर स्टेशनरी ₹300। स्टेशनरी खरीदी है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। being stationery purchased। again January 30 bought goods from Rahul and Company Limited। गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, किन से खरीदे हैं, टू राहुल एंड कंपनी लिमिटेड। बीइंग गुड्स परचेज्ड 10,000। अगेन January 30 received from Karthik on account ₹6,000। हमें कार्तिक से कुछ पैसा रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कार्तिक। बीइंग कैश रिसीव्ड 6,000। अगेन January 30 sold household furniture and paid the money into business ₹20,000। बहुत ध्यान से देखना इसको, इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखना। सोल्ड हाउसहोल्ड फर्नीचर, हमारे घर का कुछ फर्नीचर बिका है, जो बिजनेसमैन है उसके घर का कुछ फर्नीचर बिका है, इस बात का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस, और उसमें जो पैसा आया वो उस बंदे ने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ये फर्नीचर बिक के पैसा आया, कैसे नहीं आया। हमें इस बात से मतलब है कि बिजनेस में पैसा आया। कैश अकाउंट डेबिट, और मालिक ने दिया है, कहां से लाया कहां से नहीं वो मालिक खुद जाने। हमारे लिए तो ये कैपिटल है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कुछ और पैसा बिजनेस में लगा दिया है 20,000। अब एक लास्ट एंट्री है January 30, और बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो बहुत ध्यान से आपको इसे देखना होगा और बहुत ध्यान से इसको समझना होगा। बिल्कुल डिफरेंट एंट्री है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू आरव। पहले इस एंट्री को थोड़ा सा समझ लो। कोई आरव हमारा कस्टमर है, यस, वो हमारी शॉप पर आया, उसने कुछ गुड्स सामान कोई चीज पसंद करी जिसकी जो कॉस्ट है वो ₹50,000 है।
मतलब ये सामान हमारी दुकान में 50,000 का आया हुआ है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू आरव फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। अब जब वो हमारे पास आया, उसने कहा जी कितने पैसे, तो हमने इस 50,000 में 20% अपना प्रॉफिट का ऐड कर दिया, यानी ये जो 50,000 है, यस, प्लस इसमें हमने 20% और कर दिया, यानी 10,000 रुपीज। और हमने उसे बताया, उसने पूछा जी ये सामान है कितने का, हमने कहा जी 60,000 रुपीज का। कहता है जी ठीक है, और आप मुझे डिस्काउंट क्या देंगे, ठीक है। अब बिजनेसमैन जो बिजनेस दूसरे बिजनेसमैन को डिस्काउंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब ये सामान बिक नहीं रहा था या क्या था या क्या नहीं, इस पर जो प्राइस लिस्ट लगी हुई थी 60,000 रुपीज की लगी हुई थी, उसके डिस्काउंट मांगने पर हमने उसे 20% डिस्काउंट भी दे दिया इस पर, यानी 12,000 का, और हमने उसको ये कितने में दे दिया, 48,000 में। मतलब जो चीज हमारे यहां पर ऑलरेडी हमने खुद 50,000 की खरीदी हुई थी, वो हमने 48,000 में दे दी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। हमें ये दिख रहा है कि भाई मान लीजिए क्या एक बिजनेसमैन को ये दिख रहा है कि ये चीज बहुत दिनों से मेरे पास में यार डंप पड़ी हुई है, अगर मेरी अब नहीं बिकी तो मेरा डेड स्टॉक हो जाएगा। ठीक है यार, जो रियलाइज हो रहा है वो लो ना, कुछ नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, पर सेल कर दी। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू आरव फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल करने पर हमें क्या मिला, कैश अकाउंट डेबिट, और हमने इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसकी कभी कोई एंट्री पास नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई एंट्री नहीं करी जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बस सीधा सीधा है कि हमने 48,000 रुपीज का कोई एक गुड सेल कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, हमने ट्रेड डिस्काउंट पर इस गुड्स को बेच दिया। कहीं कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं कि इसकी कॉस्टिंग क्या थी, इस पर प्रॉफिट कितना था या क्या था, वो कोई बिजनेसमैन नहीं बताता। ये सबको पता है कि वो बिजनेसमैन को खुद पता होता है कि मेरे गुड्स की कॉस्टिंग क्या थी, मैंने कितना प्रॉफिट लिया, कितने में बेचा, वो उसको पता होता है। इसे अलग से दिखाने की कहीं कोई जरूरत नहीं होती है। तो जस्ट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।